हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RST क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत पद्य पीयूषम के षष्ठा पाठा नगाधिराजः अर्थात पर्वतों का राजा नामक पाठ। तो इस पाठ में हिमालय की स्थिति व उसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोयनिधि वगाहे स्थित पृथिव्यायु मानदंडः। तो इस श्लोक में हिमालय की स्थिति और उसके महत्व को बताया गया है। अस्त्य मतलब है, उत्तरस्याम दिशि अर्थात उत्तर दिशा में, देवतात्मा अर्थात देवताओं की आत्मा वाला, हिमालय नाम का, नगाधिराजः अर्थात पर्वतों का राजा। तो क्या कहा गया है? कहा गया है यहाँ पर उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय है। पूर्वः परोह का मतलब होता है पूर्व और पश्चिम। तोयनिधि अर्थात समुद्रों को वगाहे का मतलब होता है अवगाहन करके, स्थित है, पृथिव्यायु मानदंडः अर्थात पृथ्वी के मापने के दंड के समान। क्या कहा गया है? जो पूर्व और पश्चिम समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मापने के दंड के समान स्थित है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि हिमालय जो है वो पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं के समुद्रों को छू रहा है। तो एक बार दोबारा हम इस पूरे श्लोक का अर्थ देख ले रहे हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा वाला पर्वतों का राजा हिमालय है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों का अवगाहन करके पृथ्वी के मापने के दंड के समान स्थित है। अर्थात वो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों की दिशाओं को छू रहा है। यम सर्वशैला परिकल्प वत्सम मैरो स्थिते दोग्धरी दो दच्छे। तो यम का मतलब है यहाँ पर जिस हिमालय को सर्वशैला अर्थात सभी पर्वतों ने परिकल्प का मतलब होता है बनाकर, वत्सम अर्थात बछड़ा, मैरोह का मतलब सुमेरु पर्वत के स्थित होने पर, दोग्धरी का मतलब होता है दुहने वाला, दो दच्छे अर्थात दुहने में निपुण। तो कालिदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी पर्वतों ने जिस हिमालय को बछड़ा बनाकर दुहने में निपुण, सुमेरु पर्वत के दुहने वाले के रूप में स्थित रहने पर, तो क्या कहा यहाँ पर? सभी पर्वतों ने जिस हिमालय को बछड़ा बनाकर दुहने में निपुण, सुमेरु पर्वत के दुहने के रूप में स्थित रहने पर, भास्वन्ति का मतलब होता है देदीप्यमानः रत्नानि अर्थात रत्नों को, महोषधीश्च अर्थात महोषधि का मतलब होता है उत्तम जड़ी बूटियों को, पृथुपदिष्टाम का मतलब होगा यहाँ पर राजा पृथु के द्वारा आदेश दी गई, दुधु धरित्रीम, दुधु का मतलब होता है दुहा, धरित्रीम अर्थात पृथ्वी को। तो यहाँ पर पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी रूपी गाय। तो समझ सकती हूँ ये जो श्लोक है ये थोड़ा अजीब सा है और आप लोगों को भी कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो अब यहाँ पर अर्थ होगा
राजा पृथु के द्वारा आदेश दी गई पृथ्वी रूपी गाय से दैदीप्यमान रत्नों और उत्तम जड़ी बूटियों को दुहा। तो इस पूरे श्लोक का क्या मतलब बताया मैंने यहाँ पर कि कालिदास जी कहते हैं कि सभी पर्वतों ने जिस हिमालय को बछड़ा बनाकर दोहने में निपुण सुमेरु पर्वत के दोहने वाले के रूप में स्थित रहने पर राजा पृथु के द्वारा आदेश दी गई पृथ्वी रूपी गाय से दैदीप्यमान रत्नों और उत्तम जड़ी बूटियों को दुहा। अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जति इंदो किरीटेषु इव अंकः। तो इस श्लोक में क्या कहा गया ये देखते हैं। अनंत रत्न प्रभवस्य अर्थात अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाला, यस्य अर्थात जिस, हिमम बर्फ, ना सौभाग्य विलोपी, ना मतलब नहीं, सौभाग्य अर्थात शोभा को, विलोपी का मतलब मिटा अर्थात शोभा को मिटाना, जातम पाई अर्थात कहने का ये मतलब है यहाँ पर कि अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले, जिसका मतलब यहाँ पर हिमालय के शोभा को, उस पर सदा जमा रहने वाली जो बर्फ है वो मिटा नहीं पाई है। एको ही अर्थात एक ही, दोषो क्योंकि दोष गुण सन्निपाते हैं का मतलब होता है गुणों के समूह में, निमज्जति इंदो, निमज्जति का मतलब डूब जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि क्योंकि गुणों के समूह में एक दोष उसी प्रकार से छिप जाता है जिस प्रकार इंदो अर्थात चंद्रमा की किरणेषु इव अंकः, किरणेषु का मतलब किरणों में, इव अर्थात समान, अंकः कलंक। तो क्या कहा गया है, जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों में कलंक। तो कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पर कि हिमालय जो है वो अनंत रत्नों की उत्पत्ति करता है, लेकिन उसके अंदर एक ही दोष होता है कि उस पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, लेकिन जो बर्फ है उसके महत्व को कभी कम नहीं करती है। तो हमारा अगला श्लोक है आमेखलम संचरताम घनानां छायामद्धा शानुगता निषेव्य उद्वेजिता वृष्टिभिरा श्रयन्ते श्रृंगाणि यस्य आतपवन्ति सिद्धा। आमेखलम का मतलब होता है पर्वतों के मध्य भाग तक। संचरताम का मतलब होता है घूमने वाले। घनानाम अर्थात बादलों के। छायाम अद्धा, छायाम का मतलब छाया का, अद्धा अर्थात नीचे। शानुगताम का मतलब होता है नीचे के शिखरों पर पड़ती हुई। निषेव्य का मतलब होता है सेवन करके। तो यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है कि हिमालय पर्वत के मध्य भाग तक घूमने वाले बादलों के नीचे शिखरों पर पड़ती हुई छाया का सेवन करके। उद्वेजिता का मतलब होता है पीड़ित किए गए। वृष्टि भी आश्रयन्ते, वृष्टि भी का मतलब होता है वर्षा द्वारा। आश्रयन्ते अर्थात आश्रय करते हैं। श्रृंगाणि अर्थात शिखरों का। यस्य जिस। आतपवन्ति का मतलब होता है धूप से युक्त। सिद्धा का मतलब होता है तपस्वी साधक। तो वर्षा के द्वारा पीड़ित किए गए। यस्य का मतलब जिस बताया था, तो मतलब हिमालय के धूप से युक्त। तो हिमालय से युक्त का मतलब हिमालय के धूप वाले शिखरों का आश्रय लेते हैं। तो इस श्लोक में कालिदास जी क्या कह रहे हैं
कि जो तपस्वी साधक होते हैं वो हिमालय पर्वत के मध्य भाग तक घूमने वाले बादलों के नीचे शिखरों पर पड़ती हुई छाया का सेवन करके वर्षा के द्वारा पीड़ित किए गए हिमालय के धूप वाले शिखरों का आश्रय लेते हैं। तो इस श्लोक के कहने का ये तात्पर्य है कि बादलों की जो पहुँच होती है वो हिमालय के मध्य भाग तक ही होती है, और जब वे वर्षा करने लगते हैं तो जो तपस्वी साधक होते हैं वे हिमालय के धूप वाले शिखरों पर चले जाते हैं या उनका सहारा लेते हैं।